आज का जो हमारा मजमून होगा, माँ बाप की खिदमत की बरकत। जो वालिदैन हैं उनकी खिदमत की बरकत क्या है? आमीन। बहुत सारे लोग समझते होंगे कि हमें समझ है कि इसकी क्या फवायद है। बहुत सारे लोग ये ख्याल करते होंगे कि हमें पता है। बाइबल मुकद्दस में से इफसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 6 बाब 2 और 3 2 आयात को हम देखेंगे। इफसियों 6 बाब और 2 आयत से लिखा है, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। क्या लिखा है? अपने बाप की और मां की इज्जत कर। ब्रैकेट में लिखा है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, यानी ये एक्सप्लेनेशन है। अपने बाप की और मां की क्या कर। और 3 आयत में लिखा है ताकि हम ना यहां ब्रेक लगा देते। प्रॉब्लम कहां पे हुई? खरूज की किताब जो है, जब वहां पर इस हुक्म का जिक्र 10 अहकाम में हुआ तो वहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि इसके साथ वादा भी है। तो जब आप 3 बाइबल के मुख्तलिफ हवाला जात को जोड़कर पढ़ते हैं, कितने हवाला जात को? 3 हवाला जात को। खरूज की किताब उसका 20वां बाब 12वीं आयत, वहां पर लिखा है अपने बाप और मां की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र दराज हो। तो पालूस उस उम्र की दराजी को एक्सप्लेन करते हुए कहता है जिसके साथ वादा भी है, यानी ये वादा किया गया है कि ऐसा होगा। तो यहां पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इजाफी अल्फाज उसकी तशरीह है, उसे समझाने के लिए है कि इसके साथ क्या है? वादा भी है। 10 अहकाम में से ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ क्या किया गया है, तो इसकी अहमियत फर्क हो जाती। ताकि तेरा भला हो। अपने बाप की और मां की क्या कर? इज्जत कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज। सबका ये हालेलुया। अच्छा, यहां और एक्सप्लेन किया गया। वहां पर लिखा है अपने बाप की और मां की इज्जत कर ताकि तेरी उम्र क्या हो? दराज। लेकिन यहां पालूस रसूल ने जहां से इक्तबास लिया है वो इस्तिस्ना की किताब। इस्तिस्ना की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, वहां पर लिखा है अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया था। 10 अहकाम में जैसा तुझे खुदावन तेरे खुदा ने हुक्म दिया था, अपने बाप और अपनी मां की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। आमीन। तो बाइबल मुकद्दस को जब आप तरतीब से पढ़ते हैं आपको समझ आती है कि कहना क्या है, करना क्या है, समझाया क्या जा रहा है। सो मां बाप की खिदमत की बेशुमार बरकत है, बेशुमार बरकत। शायद हम उन बरकत से वाकिफ ही नहीं, इसलिए आज के दौर में कोताही दिखाई देती है। और यहां यह नहीं लिखा कि अगर मां बाप सही हो, मां बाप अच्छे हो, मां बाप पढ़े लिखे हो, मां बाप मालदार हो, नहीं, जो तेरे मां बाप हैं तू उनकी इज्जत कर।
तू उनकी खिदमत कर, इससे तेरा क्या होगा। कितने लोग अपना भला चाहते हैं। बाज़ औक़ात हम दुआएं बहुत करते हैं, रोजे बहुत रखते हैं, और फिर हम महसूस करते हैं कि हमारा भला हो क्यों नहीं रहा। इसलिए नहीं हो रहा कि बाइबल में लिखा है अपने मां बाप की इज्जत कर। अच्छा, कई बार ऐसी बाहर दें दी बड़ी सुनने, घर दें दी बिल्कुल बिल्कुल नहीं सुनते। बाहर जेड़े ने कोई साडे सियासी समाजी मजहबी रहनुमा, हम उनकी ज्यादा सुनते हैं, उनकी सुनने में कोई कबाहत नहीं है, लेकिन जहां से सिलसिला शुरू होता है उसे कभी खत्म ना करें। तू अपने मां बाप की क्या करना, इससे तेरी उम्र दराज होगी, और जिस मुल्क में तू रहेगा वहां तेरा भला होगा। आमीन। आप अमरीकी हैं, मां बाप की इज्जत करते हैं, अमेरिका में भला होगा। आप पाकिस्तान में हैं, अपने पाकिस्तानी होने के बावजूद हालात जैसे भी हों, अपने मां बाप की खिदमत करें, अपने मां बाप की इज्जत करें, आपका भला होना शुरू हो जाएगा। खुदा, आप कहेंगे मैं मेहनती बहुत हूं, नहीं, तूने मां बाप की इज्जत और खिदमत की है, तेरा भला होगा। ये बाइबल में लिखा है। तेरी उम्र क्या होगी। बहुत से काम ऐसे हैं जिनको करने से हमारी उम्रें दराज होती हैं, और कुछ काम करने से हमारी उम्रें कम होती हैं। दगाबाज ते खूनी कदी, मतलब ऐसे काम है ना जिदे ना उम्र फिर की हो जाती है, घट दी है। ऐसे काम है जिनसे उम्र क्या होती है, बढ़ती है। तू अपने मां बाप की इज्जत करना, उनकी खिदमत करना, उनकी कदर करना, उनका एहतराम करना, उनकी ताबेदारी और फरमाबरदारी करना, तेरी उम्र क्या होगी। ये लंबी उम्र के फार्मूलों में से सबसे अहम तरीन चीज है। उसके बाद आपका जो लाइफस्टाइल है, आपकी एहतियात, आप कैसे जिंदगी गुजारते हैं, क्या खाते पीते हैं, किस तरह चलते हैं, उससे भी आपकी उम्र क्या होती है, दराज होती है। सो भलाई देखने चाहते हैं, अगर आप जिंदगी से खुश होना चाहते हैं और भलाई देखना चाहते हैं, तो अपने मां बाप की इज्जत करें, कदर करें, एहतराम करें, क्योंकि ये वाहिद हुक्म है जिसके साथ क्या है, वादा। और वादा क्या है, तेरी उम्र क्या होगी और तेरा भला होगा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड विल डू गुड फॉर यू। खुदावन तेरे लिए सब अच्छा कर देगा। आमीन। भले का मतलब क्या है, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, तेरे लिए बेहतर हो जाएगा। आप सरप्राइज होंगे कि मेरे लिए क्यों ऐसा हो रहा है। आपने अपने मां बाप की इज्जत और खिदमत की है, उसे देखते हुए खुदा अपने कलाम को पूरा करेगा। इसलिए इज्जत करें, कदर करें, खिदमत करें। अंग्रेजी जुबान में लिखा है, सो दैट इट मे गो वेल विद यू एंड दैट यू मे एंजॉय लॉन्ग लाइफ ऑन द अर्थ। यू मे एंजॉय लॉन्ग लाइफ। कुछ की उम्र बड़ी लंबी होती है लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाते। लंबी उम्र होना और बात है, और लंबी उम्र को एंजॉय करना और बात। मां बाप की इज्जत करने वाले लोग अपनी जिंदगी में भलाई देखते हैं और जिंदगी का लुत्फ भी खूब उठाते हैं। बरकतें, खुशी, शादमानी। इसलिए अपने मां बाप की क्या करें, इज्जत करें। बाइबल में बहुत सारी मिसालें हैं, जो मशहूर मिसालें हैं वो आपके सामने रखता हूं। पुराने अदरामा में बेशुमार मिसालों में से एक शख्स की मिसाल वफादारी के एतबार से जो मां बाप के हवाले से है, वो उसकी मिसाल नहीं है, वो है इसहाक। कौन है, इसहाक। इसहाक किसका फर्जंद था, इब्राहिम का। इब्राहिम खुदा से प्यार करने वाला शख्स था, खुदा का हुक्म मानने वाला शख्स था। इब्राहिम को खुदा ने औलाद दी,
उससे वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों और जमीन के जर्रों की मानित कर दूं। जब इसहाक इब्राहिम को मिला तो खुदा ने कहा इसे ले और इसे कुर्बान कर दे। इसहाक जवान लड़का था, इब्राहिम तो पहले ही अपने आप को, और खुद उसकी बीवी भी ये उसे बूढ़ा कहती थी कि ये बूढ़ा हो गया। इसहाक के पैदा होने से पहले जब खुदावन ने उनसे कलाम किया तो उन्होंने कहा इट इज नॉट पॉसिबल। और बाइबल में भी लिखा है बावजूद इसके कि वो ज़ईफ था। सारा कहती है मैं बुढ़िया हूं, इब्राहिम की बाबत लिखा है वो ज़ईफ है। सो वो तो पहले ही ज़ईफ था। अब इसहाक जब पैदा हो गया, फिर वो नौजवान हुआ, तब तो वो और ज़ईफ हो गया होगा। लेकिन जब खुदा ने उसे कहा अपने बेटे को ले और कुर्बान करने के लिए जा, यू नो द स्टोरी, वो लेकर जाता है। उसका बेटा उसकी ताबेदारी करता है, उसका बेटा उसकी आवाज पर लब्बैक कहता है। उससे ये नहीं कहा कि तेरे खुदा ने कहा है, मेरा क्या लेना देना, ये मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। बाप ने कहा हमें एक कुर्बानी के लिए जाना है, उसने कहा चलो लकड़ियां चुननी है, चुन लो। एक सवाल पूछा, बाप आग भी है लकड़ियां भी हैं, बर्रा कहां है? इब्राहिम ने कहा खुदा आप मुहैया करेगा। अब उसकी ताबेदारी की इंतहा देखिए। उसे पता है कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि ये बूढ़ा हो गया शायद इसका जहन सही काम, वही खुदा कैसे मुहैया करेगा, ऐसा तो कभी हमने तो देखा नहीं है। वो फिर भी अपने बाप की ताबेदारी में आगे चलता गया। क्या जब बाप ने उसे लकड़ियों पे लटाया होगा उसे समझ नहीं आ रही होगी? एडा भी बच्चा नहीं सी, उसे सब समझ आ रही है। लेकिन उसने मां बाप की इज्जत का जो वादा है उसे अपने जहन में रखा। आप कहेंगे उस वक्त वो शायद था ही नहीं, लेकिन वो कलाम उस वक्त इंसानों के साथ खुदा खुद किया करता था। तख्तियों पर, पत्थरों पर, सफात पर बाद में आया, लेकिन पहले खुदा खुद मुखातिब हुआ करता। तो ये बात उसके दिल में थी। उसने अपने बाप की इज्जत की, उसके हुक्म की। खुदा ने इसहाक को नहीं कहा कि तुझे कुर्बानी देनी है, ये याद रखिएगा। खुदा ने इब्राहिम से कहा कि मुझे तेरे बेटे की कुर्बानी चाहिए। बेटे को बाप ने कहा कि तुझे ही कुर्बान होना, लेट जा। वो लेट गया। ये ताबेदारी है, ये वफादारी। वो कुर्बानी के मजमा पर लेट गया है। असी एक कमरे तो दूजे कमरे जाके मां पे कहते लेट दे, ये मेरा कमरा है, मेरा सोफा है। कुर्सियां नहीं बदली करते, जगह नहीं बदली करते, दोस्त नहीं बदली करते। और उसने अपने बाप के कहने पर अपने आप को ही मौत के हवाले कर दिया। आज ना तो लांगे ना उदा। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, खुदा ने बराह रास्त खुद मुखातिब होकर इसहाक से वादा और वो बयान नहीं जारी किया था जो इब्राहिम को कहा था। इसहाक के पास इब्राहिम से पहुंचा है। सो बाज औकात आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी बरकत, बहुत बड़ी सरफराजी, बहुत बड़ी कामयाबी शायद किसी बहुत बड़े खादिम के कलाम में ना हो, उस सादा ताबेदारी में हो जो आप अपने मां बाप की करते हैं। उसने की और उसका अजर भी उसने पाया। पैदाइश की किताब में यह सारा वाकया आप पढ़ लीजिएगा। कम उम्री में उसने अपने बाप का हुक्म माना है और खुदा ने भी फिर उसे खूब ब्लेस किया। आमीन, आमीन। एक और शख्स है जिसका नाम यूसुफ है।
वो किसका बेटा है? और याकूब किसका बेटा है? इसहाक। अब ताबेदार और वफादार औलाद बन जाएं, आपकी औलाद आपकी ताबेदार और वफादार हो जाएगी। ਅਸੀਂ कहने कई बार साड़ी सुनते नहीं बच्चे, अब याद करो तुसी सुनते, खिदमत नहीं करते, याद करो आप कितनी करते हो। जब वो घर में बच्चे जब बड़े हो रहे हैं, जब वो घर में आपको देखेंगे कि आप किस तरह पेरेंट्स की इज्जत और खिदमत करते हैं, ताबेदारी करते हैं, खिदमत करते हैं, वो आपको उसी तरह सीखेंगे, देखेंगे और करना शुरू करेंगे। इब्राहिम खुदा का वफादार था, उसका बेटा अपने बाप का वफादार है, और ना सिर्फ अपने बाप का वफादार है, खुदा का भी वफादार। इसहाक से याकूब पैदा हुआ है, याकूब से यूसुफ है, और यूसुफ की कहानी बड़ी शानदार है। उसने अपने बाप की बड़ी वफादारी और ताबेदारी की, बड़ी खिदमत की। कोई नहीं भी करता, वो करता ही रहा है। लेकिन फिर याकूब के 12 बेटे, उनमें सबसे ज्यादा मकबूल यूसुफ ही हुआ है। जानवर चराने चला जा, ठीक है, भाई खिलाफ है, कोई गल नहीं, भरपूर ताबेदारी और खिदमत उसने की, और यही सबब है कि खुदा ने भी उसे फिर भरपूर सरफराज। खुदा उसके साथ साथ था। क्यों साथ था? बेशक वो खुदा का ताबेदार था, बेशक वो खुदा का भी वफादार था, लेकिन उसके साथ साथ खुदा ने जिन रिश्तों में उसे बांधा है वो उनका भी वफादार रहा। असी खुदा दी वफादारी बड़ी करने, पर जेड़े रिश्ते खुदा ने दिते ने उहदे नाल वफादार नहीं। मुश्किलों परेशानियों से गुजरने के बावजूद यूसुफ को फिर तख्त पर बिठाया गया। और वक्त नहीं हम ज्यादा तफसील में जाएं, लेकिन उसने कहा मेरे बाप को लेकर आओ, मेरे बाप को लाओ। तो वो उसके बाप को लेकर आए, उसकी वजह से फिर उसने अपने भाइयों को भी ब्लेस किया, बरकत दी, तख्त मिल गया, बादशाही मिल गई। तख्त और बादशाही सब चाहते हैं, लेकिन जो उसका रास्ता मुकर्रर किया वो नहीं हम अपनाना चाहते। बेशक खुदा की ताबेदारी का तो कोई मुतबादल है ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जो उसने दुनिया में असूल और कायदे बनाए, उससे भी बड़ी बरकत। ज्यादती होगी अगर हम खवातीन का जिक्र ना करें, क्योंकि ताबेदारी में वो कुछ कम नहीं रही। इफ्ता की बेटी जो है अपने बाप की बड़ी ताबेदार, जंग इफ्ता लड़ने गया है, मन्नत उसने मान ली है कि अगर तो मुझे जंग में फाते करेगा, जब मैं वापस आऊंगा जो शख्स पहला मुझे मिलेगा उसे कुर्बान कर दूं। उसकी बेटी जंग जीतने के बाद अपने बाप को खुशामदीद कहने के लिए खुशी और शादमानी में आगे आ गए, और इफ्ता ने कहा मैंने खुदा उनको जुबान दी है, मैं पलट। बेटी ने कहा अगर तूने जुबान दी है तो फिर अपनी जुबान पूरी कर। अजकल तो भाई अगो आखड़ जांदियां, कहंदियां भी असां भी किते जुबान दी है, कि तुसा दी है, सानू पूछ के दी। रियलिटी है या नहीं है? मैंने इसलिए थोड़ा इस तरह कहा है ताकि आप ना हंसते हंसते समझ जाए कि असां भी जुबान दी। इफ्ता की बेटी ने क्या कहा? किसी वक्ती तौर पर इंसानी रिश्ते की बात नहीं है। उसने कहा बाप तूने जुबान दिया, अपनी जुबान पूरी कर, मैं तो उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार। और इफ्ता ने अपनी बेटी को कुर्बान कर दी। ऐसी बेटी जो अपने बाप की वफादार रही, अपने बाप की हुई जुबान पर कायम रही, और आज उसका जिक्र होता है।
मुझे ये समझ नहीं आती कि नूह सस दी झगड़ा जिहड़ा ना दुनिया कहती है जी ये बनया है अज़लां तो है। नहीं, ये बाइबल का फार्मूला नहीं है। इट्स नॉट बिब्लिकल एट ऑल। चूंकि बाइबल में एक सास और बहू का बहुत खूबसूरती से जिक्र किया गया। किसका? कोई लड़न वाले का किसी का जिक्र होया? कैसी शानदार मिसाल बाइबल में दी है। सो ये फार्मूला बाइबल का नहीं है कि नूह सास ने लड़ते ही रहना है ना। उस बेटी ने अपनी सास को भी मां ही का दर्जा दिया और कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। हमने फार्मूला बदल दिया। मेरे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार। ये जड़ है। जब आप इज्जत करते हैं तो रूत ने करके दिखाई। अपनी सास उसकी खातिर सबको छोड़ा है। शौहर की खातिर तो बहुत से लोग छोड़ते हैं, शौहर तो पहले ही मर गया था। अरे बंदे तो रो पांदियां रहंदियां भी तेरी वजह तो मैं करनी है। नहीं 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 नहीं, अगर ओदी वजह तो कर रही है तो जिदन ओदी वजह बिगड़ी ना जो दी वजह तो कर। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को सामने रख के कर रहे हैं कि खुदा का यह हुक्म है कि हमें ऐसा करना है, शौहर मर चुका है वो फिर भी उसकी ताबेदार और वफादार रही। शौहर भी मर गए, ससुर भी मर गया, सब मर गए, ये खवातीन ही है। रूत ने कहा मैं तेरे साथ जाऊं। एंड रिजल्ट आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उसने मां की मानिद उसकी इज्जत और खिदमत की है, तो खुदा ने भी अपना वादा पूरा किया कि तेरे साथ फिर भला ही होगा। अगर तू ऐसा करेगा या करेगी तेरे साथ क्या होगा? जिस खेत में रूत काम करती थी उसी खेत की मालकन बन गई। और सिर्फ उसकी नहीं, दाऊद के शजरा में भी रूत का जिक्र आया। खुदावंद यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है और दाऊद का जिक्र जाके किसके साथ मिलता है? रूत के साथ। इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी शान उसे किसकी खिदमत करने से मिली? सास। और सास यानी अपनी मां की। वैसे तो शुमाइला इस पे बहुत कलाम सुनाती रहती हैं, अक्सर मुझे पता चलता रहता है, बड़ा अच्छा सुनाते हैं। ये मेरे दिल में आया तो मैंने आपके नोट्स लेके बता दिया। ये भी बड़ी ज्यादा हमें खिदमत करनी चाहिए। आमीन आमीन। सो खवातीन और मर्द दोनों ही ने जिसने भी अपने मां बाप की इज्जत की है, खिदमत की है, खुदा ने उसके लिए भलाई ही पैदा की और हम इग्नोर कर देते, इग्नोर कर देते। इमसाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं और 9वीं आयत देखें। ऐ मेरे बेटे अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क। बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा क्या है? अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी मां की तालीम को तर्क, क्योंकि वो तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा है। आमीन। और तेरे गले के लिए तोक होंगी। दुनिया की ज्वेलरी बड़ी इस्तेमाल होती है, ये वाली ज्वेलरी भी इस्तेमाल, वो तेरे गले के लिए क्या होगी? और तेरे सर पर जीनत का सेहरा होगा।
आमीन। क्राउन ऑफ योर ग्लोरी, आपके जलाल, आपकी शान, आपके मुकाम, आपके मर्तबा का जो सेहरा है वो आपके बाप की तरबियत, आपकी मां की तालीम में है। सो उसे रद्द ना करें। तो की पता है, उन्होंने घट पता हो सकता है, लेकिन उनके उस घट पते में खुदा ने बरकतें बहुत रखी हुई। उनकी सादगी में खुदा ने बरकतें रखी हुई। असल ताकत उनके अल्फाज में नहीं है, असल ताकत उस वादे में है जो खुदा ने उनके साथ जोड़ दी है कि तू अपने मां बाप की इज्जत करना, तेरी उम्र दराज होगी और तेरा क्या होगा, भला होगा। इसलिए अपने मां बाप की इज्जत करें। आमतौर पे लोग कहते हैं जी गोरे जेड़े ने वो नहीं करते, उन्होंने ओल्ड होम बनाए हुए। असी घर रख के जो कर रहे हैं वो भी कभी उनसे पूछे जिनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर आप अच्छा कर रहे हैं गुड, उसे और ज्यादा करें। अगर नहीं कर रहे उसे बदलें। ये तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा हो और गले का तौक। दुनिया का सबसे बड़ा दाना शख्स वो है जो अपने मां बाप की इज्जत और खिदमत करता है। खिदमत के नतीजे में आने वाली बरकत, पहली बरकत आपको बता दी, आपकी उम्र क्या होगी। दूसरी बरकत क्या है, तेरा भला हो। तीसरी बरकत यह है कि आपके घर में अमन और इत्मीनान होगा, सुकून। आपकी नस्लों के लिए बरकत के दरवाजे खुलते हैं। फिर आपकी दुआओं की कबूलियत भी होती है। आपकी दुआओं की क्या होती है, कबूलियत होती है। इमसाल की किताब 15वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है, दाना बेटा, अकलमंद बेटा बाप को खुश रखता है। किसको खुश रखता है, अहमक अपनी मां की तहकीर करता है। दाना बेटा अपने बाप को क्या रखता है, और अहमक अपनी मां की क्या करता है, तो ऐसी बेइज्जत करके जिधर मर्जी निकल जाए, परवाह ही नहीं। इसलिए अपने वालिदैन से नरमी से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, एहतराम से पेश आए। उन्हें वक्त दिया करें, उनसे बातचीत किया करें, उनकी बात सुना करें। और फिर अगर आपको खुदा ने ब्लेस किया है, उनको माली तौर पे ब्लेस किया करें। माली जरूरियात का ख्याल रखा करें। बेशक एक शादीशुदा शख्स के लिए उसकी बीवी जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यानी ये वो रिश्ता है जिस रिश्तों के मुकाबले ना करें, इनकी जिम्मेदारियों को समझें। कलाम में कोई रिश्तों के मुकाबले नहीं है, जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। किसी वक्त सिखाऊंगा आपको कि जहां लिखा है कि वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और फिर उससे मिला रहेगा, इससे मतलब क्या है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं वखरा घर ले लो, अगर आप रहते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो हमने बना लिया है। तो अब जो निकाह होगा ना किसी का, उस पे सिखाऊंगा मिरेकल ऑफ द मैरिज। इसके ये भी एक मौजज़ा है। वो एक होंगे, इससे क्या मुराद है, माँ बाप को छोड़ने से क्या मुराद है। अपनी जिम्मेदारियां समझें और उन्हें निभाएं। माली तौर पर भी अपने इज्जत का मतलब ये नहीं है कि जी जी करते रहना। अच्छा है आप जी जी करें, ये सिर्फ अल्फाज की इज्जत हो सकती है, उसके साथ आपका अमल किधर है।
ताबेदारी से, वफादारी से, खिदमत करने से, एहसास करने से, नरमी से, इखलाक से पेश आने, और फिर माली तौर पर भी खिदमत करने से, गिफ्ट्स ला के देने। पेरेंट्स ऐसे ही, अब हम तो हैं, हमें पता है, आप अपनी जिंदगी में बेशुमार सेक्रीफाइस करते हैं। तो याद करें आपके पेरेंट्स ने उन हालात में कितनी कुर्बानियां दी हैं। तो छोटे छोटे जो आपके काम है वो उनके लिए खुशी और शादमानी का बायस बन सकते हैं। उन्हें अप्रिशिएट किया करें, इसमें भी बरकत है। कभी उनकी तारीफ किया करें कि वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमारे लिए जैसे भी हालात थे, जो कुछ किया उसके लिए हम शुक्रगुजार। कंपेयर कभी ना करें, कभी कंपेयर ना करें कि उनके पेरेंट्स ने ये कर दिया, आपने मेरे लिए क्या। नो, ये तहकीर है। लिखा अपनी मां की तहकीर ना कर, तहकीर ना कर, कंपैरिजन ना करे, मुकाबले ना करे, अपने साथ नहीं, दूसरों के मां बाप के अपने मां बाप के साथ नेवर। इज्जत करें, खिदमत करें, नरमी से पेश आए, इखलाक से पेश आए, उनके लिए दुआ किया करें। आमीन। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही काफी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप पहले भी बहुत अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करते थे, अब भी आप करते हैं। आमीन। और आइंदा भी करते रहेंगे। आमीन, 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 आमीन। क्योंकि इसमें उम्र की दराजी है और इसी में हमारी भलाई भी है। अगर आप भलाई देखना चाहते हैं तो खुदा के ताबेदार तो होना ही होना है, उसके कलाम के ताबेदार तो रहना ही रहना है, लेकिन अपने माँ बाप के भी खिदमत गुजार और ताबेदार रहे, इज्जत करें। देखिए, खुदा यूसुफ की तरह आपको सरफराज करे, खुदा इजहाक की तरह आपको सरफराज करे, खुदा रूत की तरह आपका शजरा बुलंद कर देगा, और हर तरफ फिर आप ही का नाम, आप ही का शौहरा होगा। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे।